हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। जंगल के दरमियान एक छुपी हुई झोंपड़ी थी जहां एक चर्चली बीवा रहती थी जिसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी फैनी बदमिजाज और मगरूर थी और चूंकि वो अपनी माँ की तरह थी इसलिए वही माँ की लाडली थी। रोज जो सबसे छोटी बेटी थी अपने मरहूम वालिद की तरह मेहरबान और खूबसूरत थी और इसी वजह से इसे अपनी माँ की तरफ से बेहद जुल्म अलिफ और सितम का सामना करना पड़ता था। एक दिन माँ ने रोज से कहा कि वो जंगल जाकर कुएं से पानी भर कर लाए। रोज ने जल्दी बाल्टी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर वो कुएं के किनारे झुककर पानी भरने लगी। ठंडे पानी की छींटें उसके हाथों पर पड़ रही थी, मगर इसे मालूम न था कि करीब ही एक बूढ़ी औरत इसके पास खड़ी इसे देख रही थी। बूढ़ी औरत ने केंकरती हुए कहा, सुनो लड़की, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? रोज ने चौंक कर बूढ़ी औरत की तरफ देखा। बुढ़िया तो कमजोर लग रही थी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोज को याद आया कि माँ इसका इंतजार कर रही होगी, अगर देर हुई तो वो नाराज हो जाएगी। लेकिन दिल ने गवारा न किया कि प्यासी औरत को यूं छोड़ दे। कोई बात नहीं, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, रोज ने मुस्करा कर कहा और जुग में पानी भर कर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने जी भर कर पानी पिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी नेकी का बदला मैं दुआ से दूंगी। आज के बाद जब भी तुम बोलोगी तो तुम्हारे मुँह से कीमती जवाहरात बरसेंगे। ये कहकर वो पर असरार बूढ़ी औरत वहां से चली गई। रोज हैरान थी मगर ज्यादा सोचे बगैर इसने दोबारा पानी भरा और घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो घर पहुंची इसे काफी देर हो चुकी थी। माँ गुस्से से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज ने परेशानी में सारा वाकया बयान करना शुरू किया और जैसे ही उसके होंठ हिले कीमती जवाहरात नीचे गिरने लगे, चमकते हुए हीरे लाल और नीलम। माँ हैरत से आंखें छिपकने लगी। इसका गुस्सा पिल भर में खुशी में बदल गया। माँ की आंखों में लालच चमकने लगी। ये फायदा तो फैनी को भी मिलना चाहिए। चुनांचे माँ ने बड़ी बेटी फैनी को पानी का बर्तन पकड़ाया और ताकीद की, जंगल जाओ, कुएं से पानी भरो और अगर वही बूढ़ी औरत नजर आए तो इसे इच्छे बर्ताव करना। फैनी ने अपनी माँ की बात सर हिलाकर मान ली मगर उसके चेहरे पर नरमी या हमदर्दी का कोई निशान न था। फैनी जंगल में पहुंची और कुएं पर झक कर पानी भरने लगी। इसके दिल में कोई नरमी न थी, वो बस जल्दी से काम खत्म करके घर लौटना चाहती थी। अचानक वही बूढ़ी औरत वहां नमूदार हुई। इसकी जेवरियों भरी आंखों में वही चमक थी। बेटी, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? बुढ़िया ने नाउफ आवाज में कहा। फैनी ने बेजारी से इसे घूरा और बेरुखी से बोली, अगर प्यासी हो तो खुद कुएं से पानी निकाल लो, मेरे पास तुम्हारी खिदमत के लिए वक्त नहीं। ये कहकर वो गुस्से से पानी का बर्तन उठाकर वहां से चल पड़ी, जिस पर बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और इसे बजा देने लगी, ए मगरूर लड़की, तुम्हारी संदली का ये सिला है कि जब भी तुम बोलोगी तुम्हारे मुँह से बदसूरत मेंढक गिरेंगे। ये बुढ़िया असल में एक परी थी जो लोगों का ज़र्फ आजमाती थी। जैसे ही फैनी घर पहुंची माँ बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी इतनी देर? माँ ने झंझला कर पूछा। फैनी ने गुरूर से सर उठाया और बोलना शुरू किया, मैं तो बस। मगर जैसे ही इसने मुँह खोला बदसूरत मेंढक इसके होंठों से गिरने लगे। वो जमीन पर उछलने लगे। घर में हुफरा तुफरी मुच गई। माँ ने खौफ और हैरत से चीख मारी, ये क्या मुसीबत है? माँ ने गुस्से से कहा, ये सब जरूर रोज की वजह से हुआ है। माँ ने गुस्से में आकर रोज को बुला लिया और चीखते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ है, जा मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे मजीद यहाँ नहीं रख सकती। मासूम रोज हैरान रह गई मगर उसने कोई बहस न की। आंखों में आंसू लिए वो घर से निकलकर जंगल की तरफ चल दी। वो तन्हा जंगल में भटकती रही। उसके दिल में खौफ और गम था। शाम के वक्त जब जंगल की रोशनी सुनहरी होने लगी तो इसे एक घोड़े पर कोई सवार नजर आया। वो कोई आम आदमी न था बल्कि एक शहजादा था जिसकी आंखों में नरमी और हैरत थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? शहजादे ने घोड़े से उतरकर नरमी से पूछा। रोज ने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनानी शुरू की और जैसे ही वो बोलने लगी चमकते हुए हीरे जवाहरात और नीलम जमीन पर बरसने लगे। शहजादा हैरत से देखता रह गया। ऐसी खूबसूरत और नायाब लड़की जो बोले तो जवाहरात बरसे। शहजादा इस पर दिल उजान से फिदा हो गया। मेरे साथ महल चुल्लू, शहजादे ने नरमी से कहा। तुम जैसी नेक दिल लड़की को मैं खोना नहीं चाहता। रोज ने मुस्कुराकर सर हिलाया और शहजादा इसे अपने साथ महल ले गया और फिर एक शानदार जश्न के साथ दोनों की शादी हुई। उसके बाद रोज और शहजादा हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजारने लगे।